हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द अभिनव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस वीडियो में। आज है 17 ऑफ जनवरी 2026 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज के न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। एक बजट 2026-27 को लेकर और दूसरा इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों न्यूज़ प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों के लिए गोल्ड माइन है। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला है बजट 2026-27 मस्ट कीप द ग्रोथ मोमेंटम। सबसे पहले सवाल है कि ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, इंडिया अब बजट 2026 और 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है और दुनिया भर में इकोनॉमिक शोडाउन का प्रेशर है। ऐसे टाइम पे ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम ब्रेक ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी अपना बजट पेश करेंगी सभी इंडिया के सामने। तो उसी के सिलसिले में ये न्यूज़ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, ग्लोबली क्या सिचुएशन है। इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, ट्रेड अनसर्टन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। इसी बैकड्रॉप में इंडिया का बजट सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होता, बल्कि ग्रोथ को पुश देने का एक पावरफुल टूल होता है। इंडिया हैज इमर्ज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। ग्लोबल इकोनॉमी is facing high interest rates, slow demand, and geopolitical tensions. Growth must be sustainable, inclusive, and employment generating, and budget must balance fiscal discipline versus developmental spending. आइए देखते हैं बजट 2026-27 से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट इज पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आता है और जॉब्स क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। देखो, पॉलिसी स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्लियर टैक्सेशन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एम्प्लॉय जनरेशन, मतलब जॉब जनरेशन। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज और सर्विस सेक्टर पे फोकस होना चाहिए क्योंकि यही से मास एम्प्लॉयमेंट आता है। यू कैन सी स्किल डेवलपमेंट प्लस लेबर, इसका मतलब इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। फोर्थ है फिजिकल प्रूडेंस, मतलब फिजिकल डिसिप्लिन। देखो, एक बात याद रखिए, सिर्फ स्पेंडिंग ही सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा ताकि फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में रहे और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। पांचवा फैक्टर है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। देखो, इसी के साथ ही हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर पर स्पेंडिंग भी इग्नोर नहीं की जा सकती क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करती है। जीएस पेपर लिंकेज अगर देखा जाए इस टॉपिक का, तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जीएस पेपर 3 में आता है। इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ। सिंपल शब्दों में अगर कंक्लूड करें और अगर बताया जाए तो बजट 2026-27 का गोल होना चाहिए फास्ट ग्रोथ प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ। बजट 2026-27 का गोल होना चाहिए फास्ट ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ। आइए बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 2025 में लगभग 44,000 नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए, जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च होने के बाद एक साल में सबसे ज़्यादा एडिशन है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जनवरी 2026 में लॉन्च हुई थी। इसका एम था इनोवेशन प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना और जॉब्स क्रिएट करना। आज इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। देखो, स्टार्टअप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय जनरेशन, स्पेशली यूथ के लिए। सेकंड है इनोवेशन, इनोवेशन जैसे फिनटेक, हेल्थ टेक, एआई, एडटेक।
तीसरा है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इकोनॉमी सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। चौथा है ग्लोबल इमेज, इंडिया एक इनोवेशन हब के रूप में उभर कर आता है। अब इसमें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? इस सक्सेस के पीछे गवर्नमेंट का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, टैक्स बेनिफिट्स, ईजियर कंप्लायंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और स्टैक, ये सभी कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट मेजर आते हैं जब भी आप कोई नया स्टार्टअप ओपन करते हैं तो। एंड दैट्स वाई इट इज़ बूस्टिंग स्टार्टअप इन इंडिया। हर चीज़ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, तो इसमें भी चैलेंजेस है। देखो, फंडिंग एक्सेस, रेगुलेटरी हर्डल्स और स्टार्टअप्स का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इसलिए आगे फोकस होना चाहिए क्वालिटी स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स और स्केलेबल स्टार्टअप्स पर। एग्जाम के लिए टॉपिक जीएस पेपर 3 में आता है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर दोनों न्यूज़ को जोड़ के देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। बजट 2026-27 ग्रोथ का फ्यूल है और स्टार्टअप ग्रोथ का इंजन, दोनों मिलाकर ही इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमी को ड्राइव कर पाएगा। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। इस टॉपिक को रिवाइज करना फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए और एनालिसिस मेंस के लिए। आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको बस टेलीग्राम पर जाना है एंड टाइप करना है अभिनव अकेडमी एंड जस्ट ज्वाइन इट। आपको वहाँ पर डेली का लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगा। सेम आप व्हाट्सएप चैनल पर भी कर सकते हो। सो ज्वाइन कीजिए एंड शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभिनव अकेडमी को फॉर डेली करंट अफेयर एनालिसिस। हम लाते रहेंगे ऐसे की डिटेल और इंसाइटफुल एनालिसिस यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं के लिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।